तो हम सबसे पहले आने वाले हैं AWS कंसोल पे, और AWS कंसोल पे आने के बाद सर्च करने का Amazon Lex। ये Amazon Lex बिल्ड वॉइस एंड टेक्स्ट चैटबॉट, इस पे क्लिक करने का। क्रिएट अ चैटबॉट, सो क्लिक ऑन क्रिएट अ चैटबॉट। सो मैंने एक फाइल प्रिपेयर करके रखी है, तो हम उधर से कॉपी पेस्ट करेंगे। बॉट नेम इज दिस, सो दिस इज बॉट नेम। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, बॉट नेम इज ट्रैवल बडी, so description is just kind of the travel buddy bot. Then we have to click create a role, basic Amazon Lex permissions. It will automatically create you for whatever required the best permission for you. Then यहाँ पूछेगा चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, या सिंपली नो कर देने का। और उसके बाद पूछेंगे सेशन टाइम आउट 5 मिनट्स, हम डिफॉल्ट रखेंगे 5 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद तुरंत वो इंटेंट नेम पूछेगा। सो नेक्स्ट करने के बाद हम ये बाय डिफॉल्ट रखेंगे लैंग्वेज इंग्लिश, या हम वॉइस इंटरेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट। देयर आर मीन्स मल्टीपल, वी हैव टू सिलेक्ट मल्टीपल थिंग्स। सो यह बटन है प्ले करने के लिए। Hello, my name is Danielle. Let me know how I can assist you. ओके, सो हम ये सब बाय डिफॉल्ट रखेंगे। उसके बाद डन करने के बाद तुरंत ये पूछेगा कि इंटेंट नेम so intent name is here, intent name is plan trip। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल कंटेक्स्ट्स। उसके बाद सैंपल अटरेंसेस, तो हमें सैंपल अटरेंसेस डिफाइन करने के, तो हम इधर 2-3 सैंपल अटरेंसेस डिफाइन करेंगे। तो हमने ये अटरेंसेस डिफाइन किए। तो जब भी यूजर कुछ स्टार्ट करेगा, तो ये अटरेंसेस के हिसाब से वो अगला स्लॉट का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हिसाब से यूजर ने कुछ पूछा, ये इससे मैच हो गया, तो तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन स्लॉट के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद इनिशियल रिस्पॉन्स, तो हम एक इनिशियल रिस्पॉन्स डिफाइन करेंगे इधर। वेलकम टू ट्रैवल बडी, आई कैन असिस्ट इन प्लानिंग योर ट्रिप। उसके बाद स्लॉट्स, एड स्लॉट, so this is slot name, destination, slot type is amazon.city, and then prompt, we have to define prompt as well. What destination are you planning to visit? Add, उसके बाद इस बॉट में हम 3-4 स्लॉट्स डिफाइन करेंगे। और
travel date, इट्स प्रॉम्प्ट। उसके बाद स्लॉट टाइप सिलेक्ट करेंगे डेट, ऐड स्लॉट, रिटर्न डेट, स्लॉट टाइप इज डेट, उसके बाद प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करेंगे, ऐड स्लॉट, और एक स्लॉट ऐड करेंगे, ट्रैवलर्स, so slot type is number, our prompt is how many travelers are going, add slot। ये सब स्लॉट ऐड हो गए, तो ये स्लॉट वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। फर्स्ट ये स्लॉट, देन ये, देन ये, देन ये, लाइक दिस। उसके बाद हम पहले टेस्ट करेंगे बॉट। तो टेस्ट करने के लिए पहले सेव इंटेंट करने का, उसके बाद बिल्ड करने का, और बिल्ड होने के बाद टेस्ट करने का। तो टेस्ट करने के लिए अब हमारे पास ये अटरेंसेस डिफाइन है, तो यूजर पूछ सकता है प्लान ट्रिप, आई हैव टू प्लान ट्रिप लाइक दिस। So see here, successfully build language English in bot travel buddy. So test plan trip, उसके बाद सी वेलकम टू ट्रैवल बडी, आई कैन असिस्ट इन प्लानिंग योर ट्रिप, दिस मैसेज इज फ्रॉम। ये मैसेज जो है इनिशियल रिस्पॉन्स है, यहाँ हमने डिफाइन किया है वेलकम टू ट्रैवल बडी, आई कैन असिस्ट इन प्लानिंग योर ट्रिप। उसके बाद तुरंत पूछा व्हाट डेस्टिनेशन आर यू प्लानिंग टू विजिट। आप देख सकते हैं इधर डेस्टिनेशन, व्हाट डेस्टिनेशन आर यू मीन्स फर्स्ट क्लास उसने प्रिंट किया। फॉर एग्जाम्पल हमें जाना है गोवा। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू ट्रैवल, सो व्हेन डू यू वांट टू ट्रैवल, सो 10th November। When do you want to return, 15th November। How many travelers are going, that is 5। So see here, intent plan trip is fulfilled, so we do not means हमने जो कुछ भी डिफाइन नहीं किया है इधर फुलफिलमेंट और कंफर्मेशन, सो उसके हिसाब से डायरेक्टली ये दे रहा है। तो मैं अब कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट और डिक्लाइन रिस्पॉन्स डिफाइन करता हूं।
So confirmation response is just to confirm you are planning a trip to Goa from 10th November to 15th November for 5 travelers. And decline response is just okay, no problem, let's go over your travel plan again, what would you like to change, if any decline response is there. So ये हम डिफाइन करेंगे confirmation. So intent plan trip is fulfill, इसके रिप्लेसमेंट में ये प्रिंट होगा confirmation prompt, और उसके बाद fulfillment prompt. So उसके बाद हम यूजर बोलेगा yes, उसके बाद सक्सेसफुल fulfillment. So already defined. So successful fulfillment में print होगा your trip to Goa has been successfully planned. You shall be traveling from this date to this date with 5 travelers. And if case any failure, then it will print the response. I am sorry, but it seems there was an issue with your travel plan. Please ensure that all details like destination, travel date, return date, or travelers, number of travelers like that. और लास्ट में हम क्लोजिंग रिस्पॉन्स प्रिंट करेंगे. थैंक यू फॉर यूजिंग ट्रैवल बडी, हैव अ ग्रेट ट्रिप. सो ये सब डिफाइन करने के बाद सेव इंटेंट. इंटेंट इज सेव. सो उसके बाद हम बिल्ड करेंगे. Preparing your bot for testing. Remember to build your bot before you test to include the latest changes. हमने ये लेटेस्ट चेंजेस किया अभी, क्लोजिंग रिस्पॉन्स, फुलफिलमेंट और कंप्लीशन. सो वो चेंजेस करने के बाद पहले सेव करने का इंटेंट, उसके बाद बिल्ड करने का, और बिल्ड होने के बाद टेस्ट करने का. अभी बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे. सो प्लान ट्रिप. So immediately bot will gives me response. Welcome to Travel Buddy. I can assist in planning your trip. What destinations are you planning to visit? Goa. When do you want to travel? 10th November. So see here, when do you want to travel? 10th November, this date is not valid. So it will ask me again, what do you want? When do you want to travel? So I want to travel from 10th November 2024. Now it will go to the next slot. So it will also check the response is valid or not. So when do you want to return? That is 15th November. How many travelers are going? 5 travelers. So just see, just to confirm, you are planning a trip to Goa from 10th November to 15th November for 5 travelers. This response comes from where? From the confirmation prompt. तो इसके बाद समझो हमने यस कर दिया, यस कंफर्म कर दिया हमने. तो कंफर्म करने के बाद तुरंत ये प्रिंट करेगा, योर ट्रिप टू गोवा हैज बीन सक्सेसफुली प्लान. यू शैल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम 2020 10th November to 15th November with 5 travelers. And the closing response print होगा, closing response, thank you for using Travel Buddy, have a great trip. तो
उसके बाद हम एक चीज ट्राई करेंगे इधर। फॉर एग्जाम्पल I plan to travel Goa. Goa is a, see here, Goa is a destination, right, in slot. So we have to define destination here. Destination. So double click here destination. Okay. So add utterances. Changes करने के बाद save intent. इंटेंट इज सेव। सो उसके बाद बिल्ड करने का चैटबॉट। बिल्डिंग लैंग्वेज इंग्लिश इन बॉट ट्रैवल बडी। So it will take some time. So see, successfully build language English bot travel buddy. उसके बाद टेस्ट। Now I plan to travel Goa. So see here. Now it will not ask me the question for this. It will actually it will actually capture the location destination Goa, so that it will directly go to the second slot, not asking me what destinations are you planning to visit, right? So when do you want to travel? For example, I want to travel from return then 5 travelers, and yes. So see here. So like this you are also able to define utterances like this. Okay. So ये हो गया हमारा Amazon Lex chatbot complete. तो सी हियर हमने देख लिया अभी Amazon Lex द बॉट मीन्स हम Amazon चैटबॉट कैसे बनाने का है, तो ये हो गया। बट आपने देखा होगा इधर ये सब रिस्पॉन्स जो है वो Amazon Lex से ही आ रहा है। समझो रियल टाइम में हमें कुछ डेटा प्रोसेसिंग करना है, कुछ डेटा स्टोर करने का है, रिट्राइव करने का है, तो हमारे लिए ये Amazon Lex सफिशिएंट नहीं है वो सब चीजें करने के लिए। इसके लिए हमें लगेगा कि लैम्बडा को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा Amazon Lex के साथ, कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ेगा Amazon Lex पे। Amazon Lex पे बिजनेस लॉजिक लिखने के बाद ये इंटरेक्ट करेगा यूजर इनपुट से, Amazon Lex के यूजर इनपुट से वो इंटरेक्ट करेगा, राइट। और ये इंटरेक्ट करने के बाद हम AWS क्लाउड वॉच देखेंगे और AWS क्लाउड वॉच में देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स स्टोर हो रहा है Amazon क्लाउड वॉच पे, ये सब चीजें हम वॉच करेंगे। और उसके बाद हम Amazon DynamoDB एक स्टोरेज वो सब यूजर इनपुट को स्टोरेज करने के लिए Amazon DynamoDB यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम बिजनेस लॉजिक, और वो बिजनेस लॉजिक हम लिखेंगे Amazon Lambda पे।
और व्हाट यूजर इनपुट, जो भी यूजर ने इनपुट दिया है वो सब हम Amazon DynamoDB में स्टोर करेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Amazon Lambda कैसे इंटीग्रेट करने का Amazon Lex पे, और कैसे लॉजिक लिखने का, बिजनेस लॉजिक कैसे लिखने का कि Amazon Lex से हम यूजर इनपुट एक्सट्रैक्ट कर सके। और वो होने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑल डेटा हम Amazon DynamoDB पे कैसे स्टोर करेंगे। So thank you so much for watching this Amazon Lex video.